हमें भी दीजिए खैरात या रसूल अल्लाह। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। दुनिया तेरी गली में, खुतबा तेरी गली में, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है। बिस्तर लगा है जिनका आका तेरी गली में, बिस्तर लगा है जिनका आका तेरी गली में। तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी नजर, तेरी नजर, तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना डाला। तेरी इनायतें इतनी है कि हिसाब नहीं, तेरी इनायतें इतनी है कि हिसाब नहीं। खुदाई उसके मुकद्दर तेरा इश्क करती है, खुदाई उसके मुकद्दर तेरा इश्क करती है, खुदाई उसके मुकद्दर तेरा इश्क करती है। से मिला है तेरा साथ या रसूल अल्लाह, से मिला है तेरा साथ या रसूल अल्लाह। बड़ी करीम तेरी ज़ात या रसूल अल्लाह, बड़ी करीम तेरी ज़ात या रसूल अल्लाह। तेरे करम की है क्या बात या रसूल अल्लाह। बड़े बड़े उससे झुक कर सलाम करते हैं, बड़े 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 उससे झुक कर सलाम करते हैं। हाँ बड़े बड़े उससे झुक कर सलाम करते हैं। बताए को नबी कब करीब होता है, बताए को नबी कब करीब होता है। मैंने पहले अर्ज़ की थी कि अदब बहुत ज़रूरी है। फिर मुर्शिद अल्लाह के वली, इनके अंदर दर्द है और उनकी सोहबत से अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी भी आदतें मिलती जुलती हैं। कोई एक भी बंदा महफ़िल में सही तरह ना बैठे तो अजीब सी तबीयत रहती है। हालांकि आप लोग ज़िक्र करेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करेंगे तो हमारा तो कोई नुकसान ही ना है। लेकिन ये एक मोहब्बत है, एक तड़प है। एक दो नौजवान वो हंस रहे हैं, हालांकि ईमान उनका भी है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह देख रहा है और मैं अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन अल्लाह का ज़िक्र है, उसके महबूब की सना तारीफ़ हो रही है। कितना अदब चाहिए। हाँ, बंदा पुलिस वाले से कितना डरता है, डॉक्टर की कितनी मानता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का डर, उनकी बात, उसको अहमियत नहीं देता। वो दो नौजवान जाते हैं महफ़िल में, दो तीन नौजवान जाएंगे, उसको कूनी लगाएंगे, उसको कूनी लगाएंगे और कहेंगे हम बड़े सियाने हैं। हैं, हालांकि इतनी समझ नहीं आती। महफ़िल हो रही थी, महफ़िल में नौजवानों को समझाया, वो हंस रहे थे। समझाया मैं, देखो इतनी समझ नहीं आ रही कि ज़िक्र की महफ़िल में बैठ के सबको तौफीक मिल गई। हाँ, सबको तो इतनी सोच नहीं आ रही उसको कि सबको तौफीक मिल गई, मुझे इधर भी नहीं मिल रही, ऐसा मेरा नसीब है, इधर भी दांत निकल रहे हैं। उसको नहीं पता इस ज़िक्र की महफ़िल में हंसना तुझे कब्र में कितना रुलाएगा। ये चीज़ समझ नहीं आती। तो जितनी देर भी बैठे सीरियस हो के
हुक्म है कि रोना ना आए, रोने जैसी शक्ल बना लो। रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो। तो मरीदों ने अर्ज़ की दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को कि हुजूर अगर वो भी ना बने तो कहा फिर अपने मुकद्दर पे रो, हंस ना रो कि इतना सख्त हो गया। तो अदब बहुत ज़रूरी है। नाम देखो कितना खूबसूरत है। 1,24,000 कमोबेश नबियों ने यही किया, अम्बिया के सरदार ने यही नाम लिया, सहाबा कराम ने, अहले बैत ने, अल्लाह के वलियों ने यही नाम लिया। अगर हमें हंसी आए तो इसका मतलब है कि ये बहुत नुकसान वाली बात है। तो कोशिश करें सीरियस होकर बैठें और ज़रब लगाएं, शर्माएं ना, ज़रब लगाएं, पता नहीं दोबारा मौका मिलता है कि नहीं मिलता। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रज़ी अल्लाह अन्हु महफ़िल हो रही है। महफ़िल के दौरान आपका एक खादम आके अर्ज़ करता है कि हुजूर आपका जो जहाज़ था जिस पे हज़ारों दिनारों का सामान था वो डूब गया, वो डूब गया। जब ये ख़बर सुनी तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी आपने क्या किया? आपने अपनी आंखें बंद की, गर्दन झुकाई और थोड़ी देर बाद कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर महफ़िल शुरू हो गई, फिर शुरू हो गई महफ़िल। फिर थोड़ी देर बाद फिर वही आया और अर्ज़ करता है हुजूर अफवाह थी, गलत ख़बर थी, जहाज़ सही सलामत पहुँच गया है। आपने फिर वही अमल किया, आंखें बंद की, गर्दन झुकाई और कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरीदों ने इसकी समझ नहीं आई। चलो बाद में तो नफ़े वाली बात थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नुकसान पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया जब उसने आके मुझे नुकसान की खबर सुनाई तो मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पे तवज्जो की कि कहीं नुकसान की खबर सुन के इसने अपना काम तो नहीं छोड़ दिया। तो मैंने जब गौर किया तो वो मस्ती में था, वो अल्लाह की याद में था। मैंने उस कैफियत पे कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जब उसने खुशी की खबर दी तो फिर मैंने वही अमल किया, कहीं अब खुशी से तो नहीं गाफिल हो गया। मैंने आंखें बंद की, गर्दन झुकाई, गौर किया, वो अल्लाह की याद में था। मैंने उस कैफियत पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह के वलियों ने अपने दिल का इस तरह ख्याल रखा। यार दुनिया में पानी की, दुनिया में कश्ती की तरह रहो, जैसे कश्ती पानी में रहती है इस तरह रहो। वो पानी को अपने अंदर नहीं आने देती, जब कश्ती के अंदर पानी आ गया तो डूब गई। तो शेख सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब अहमद दुनिया को दिल में ना आने दो, ये जिसकी जगह है उसी को दो, अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र। हदीस मुबारक नबी करीम फरमान मुबारक कि मुर्दा वो नहीं जो कब्रों में जा सोए, मुर्दा वो हैं जिनके दिल मुर्दा हैं। हदीस मुबारक जिनका दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करता उनकी मिसाल मुर्दों जैसी है, और जिनका दिल जिक्र करता है वो उनकी मिसाल जिंदा की तरह है। अल्लाह के वली कहते हैं कि जिसका दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो दिल मुर्दा है, और ये पूरा जो जिस्म है ये उसके लिए कब्र है। वो मुर्दा इस कब्र में दफन है, ये पूरी कब्र है, इसको जितना मर्जी संवार ले, असल कीमत उसकी है, उस मैयत की, उस मुर्दे की है, उसकी असल जो कीमत है वो दिल की है। अल्लाह फरमाता ना तेरी शक्ल देखता हूँ ना तेरी अकल देखता हूँ, तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। इसीलिए ये दिल का जिक्र आम नहीं बताया जाता। सैयदना शेख दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप कश्फुल माजूब में फरमाते कोई 16-17 साल खिदमत करता था, फिर उसको कहते ला अब दिल पे तसव्वुर कर, फिर तवज्जो की जाती थी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी आपकी महफिलों का पढ़ के तो देखो, ख़त्म शरीफ भी दिलवाते हैं, नारे भी लगाते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लेकिन देखो तो सही उनकी महफिल में कैसे होती थी, जिक्र का क्या तरीका था। ये तो देखें आप पहले काल फरमाते अब काल से हाल की तरफ पलटने लगा, फिर तवज्जो फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नाम से ज़रबे लगाते, फिर लोगों की कैफियत बनती। ये उनकी महफिलों हैं, पढ़ के देख लो किताबों के अंदर। तो ये खुश नसीबी है जिसको ऐसी सोहबत, ऐसी महफिल मिल जाए, शुक्र अदा करना चाहिए। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे पूछा कि आप सैकड़ों बंदों के अंदर अकेले तलवार लेके चले जाते हैं, आपको डर नहीं लगता? आप फरमाते मुर्दों से क्या डरना, मुर्दों से क्या खा पी लेना, चल फिर लेना, ये जिंदा की अलामत थोड़ी है। देखो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा हैं, कितने लोग अभी भी उधर लंगर कर रहे हैं, उधर रात पड़ती ही नहीं। जो भी जाता है कहाँ से जूता उतारता है, उतार के बावजू हो के अदब के साथ जाता है। क्या रास्ते में कब्रिस्तान नहीं, वो भी तो कब्र ही है, वो जिंदा है। मैं कराची गया,
महफ़िल के बाद इरादा किया कि सैयदना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ाशी पे हाजिर, और रास्ते में दुआ करता गया, या अल्लाह वो बंद ना हुआ हो, गेट बंद ना हुआ हो। देखो क्या रास्ते में कब्रिस्तान नहीं थे? इतने बंदा जाता ही नहीं, डरता है। लेकिन उधर गया, उन्होंने पहले गेट पे चेकिंग की, फिर सिक्योरिटी गेट से गुजरे, फिर आगे चेकिंग की, फिर जहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जाती वहाँ पे चेकिंग की। क्या अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को कोई डर है? वो तो है ही नहीं उधर ज़ाहरी तौर पे। फिर वो गार्ड क्यों खड़े हैं? वो क्यों वो लेके खड़े हैं? सिक्योरिटी किस लिए? अल्लाह ने इज़्ज़त दी। उन्होंने अपने उस दिल का ख्याल किया तो आज जैसे जैसे वक्त गुजर